जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 267 आ चुका है और यूजी एक बार फिर लॉक इन हो चुका है क्योंकि नोबारा वापस आ चुकी है। यस यस यस, ये चैप्टर 10 आउट ऑफ 10 होने वाला है। तो चलते सीधा चैप्टर के अंदर, पर उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग यूता और गोजो के बीच बॉडी स्वैप ट्रेनिंग के दौरान बातचीत से होती है। यूता गोजो से लास्ट सुकुना फिंगर देने के लिए कहता है ताकि वो रीका को इसे खाने के लिए मजबूर कर सके और सुकुना की श्राइन सिटी को कॉपी कर सके, लेकिन गोजो यूता की रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर गोजो जो है वो यूता की बॉडी में है और जो यूता है वो गोजो की बॉडी में है। गोजो कहता है कि माना फाइनल सुकुना फिंगर यूता की कॉपी सिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है, लेकिन फिर भी ये श्राइन सिटी की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए काफी नहीं है। यूता भी इस बात से अग्री करता है क्योंकि कर्स स्पीच के साथ भी अभी भी उसे इसका यूज करने के लिए इनुमाकी के इनपुट की जरूरत है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इस फाइट के लिए इनुमाकी इतना जरूरी है। यूता ने आगे कहा कि जब सब्जेक्ट आरसीटी के साथ बॉडी के उस पार्ट को रीजनरेट करता है जिसे रीका ने खाया था, तो उस पॉइंट से बॉडी का वो पार्ट जिसे रीका ने खाया था वो बेकार हो जाएगा और वो कॉपी सिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। यानी यही रीजन है कि यूजी अपनी फिंगर को भी हील नहीं कर सकता। यूता ने आगे बताया कि उसने इनुमाकी और हाना के आर्म का यूज किया क्योंकि यह डिटरमाइन किया गया था कि वो अब आरसीटी और मॉडर्न साइंस का यूज करके अपने आर्म्स को ठीक नहीं कर सकते। इसके साथ ही यूटा ने चार्ल्स की सिटी को कॉपी करने के लिए उसकी रिफ केज का एक पार्ट लिया और हकारी ने चार्ल्स को अश्योर किया कि वो बाद में ठीक हो जाएगा। भाई देखकर तो लग रहा है कि यूता एक मास्टर माइंड बंदा है और वो सुकुना को हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर हम मई को देखते हैं जो यूता से पूछती है कि क्या उसको टोदो से यूजी और सुकुना के रेजोनेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। यूता कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है, इसलिए वो सुकुना से लड़ने से ठीक पहले इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला है और वो यूजी को केवल मिनिमम इंफॉर्मेशन ही बताएंगे। यानी यही रीजन है कि यूजी ने गोजो सुकुना फाइट के एंड और फील्ड में उतरने के बीच अपने हाथ की फिंगर उसे दी, यानी वो पूरे टाइम मेरे गोट पर निगरानी रख रहे थे। यूता यूजी से कहता है कि भले ही आप अभी इसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बॉडी पर पहले से ही सुकुना का सीटी है और इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि गोजो सेंसे ने अपनी 6 आइज से पहले ही इसे कंफर्म कर दिया है। उसके बाद हम प्रेजेंट डे में वापस आते हैं जहां सुकुना नोटिस करता है कि यूजी की एक और फिंगर गायब है जो उसने मेगुमी को ट्रांसफर करने के लिए फाड़ दी थी और उसके बाद उसे फील होता है कि यूता ने उसे धोखा दिया था। उसे रियलाइज हुआ कि यूता ने श्राइन सिटी की कॉपी बनाने के लिए यूजी की फिंगर का यूज किया था। यानी यूता सुकुना से ज्यादा स्मार्ट निकला। ऐसे ही थोड़ा उसको सेकंड गोजो कहते हैं भाई। उसके बाद हम उताही में और गकु गंजी को उस मिस्टीरियस प्लेस पर देखते हैं जहां सुकुना की फाइनल फिंगर को सील किया गया था। गकु उताही में से पूछता है कि क्या सुकुना की फिंगर एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट जो किसी भी फिजिकल या जुजुत्सु प्रोसेसिंग का सामना कर सकती है। उसके बाद वो यहाँ पर किसी टेक्निक के बारे में बात कर रहा है। उताही में एक बाउंड्री वाव के थ्रू कहती है कि कर्स ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के ऑब्जेक्टिव को हटाकर पूरी तरीके से टेक्निक के इफेक्ट को लागू करने पर फोकस करके शायद वो इसे पूरा कर सकती है। लेकिन उताही में को चिंता है कि उसे जागे हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, यानी वो यहाँ पर नोबारा की बात कर रही है। फाइनली नोबारा वापस आ चुकी है। जो ये कह रहे थे ना कि भाई नोबारा मर चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी गोजो की तरह, वो भाई चुप रहो तुम। उसके बाद हम नोबारा को देखते हैं जो कह रही है कि रिजॉइस बॉयज, फाइनली कुगिसाकी नोबारा इज बैक। उसके बाद नोबारा सुकुना के फाइनल फिंगर पर रेजोनेंस का यूज करती है। नोबारा के रेजोनेंस से सुकुना का पूरा शरीर कांपने लगता है। सुकुना को रियलाइज होता है कि ये तो नोबारा की सिटी है और वो घबरा जाता है। सुकुना कहता है कि ये उस लड़की का है, दिस इज बैड, मेरी सिटी, मैं अपना डोमेन नहीं ओपन कर पा रहा हूं। वो कहता है कि एट दिस रेट द किड श्योर हिट इफेक्ट विल। उसके बाद हम यूजी को देखते हैं जिसकी आंखों में अभी आंसू है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि नोबारा अभी भी जिंदा है। उसके बाद हम नोबारा को यूजी को एड्रेसिंग करते हुए देखते हैं और वो कहती है कि ओ पापी यू इडियट, ये कैसा है। उसके बाद यूजी सुकुना को रिकवर होने का टाइम नहीं देता है और इमीडिएटली उस पर सोल डिस्मेंटल से अटैक करता है। यूजी सुकुना के चेहरे पर नीज मारता है, उसे जोरदार पंच मारता है जिससे सुकुना
को उल्टी आ जाती है, लेकिन सुकुना ने अभी भी हार नहीं मानी है। वो यूजी को एक पंच मारता है। सुकुना कहता है कि क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम अपने मैक्सिफ डोमेन से मुझे हटा सकते हो? सुकुना को लगता है कि यूजी ने कुछ टाइम के लिए अपनी लिमिट को सरपास कर लिया है, क्योंकि वो अपनी आरसीटी से अपनी चोटों को ठीक भी नहीं कर पा रहा है, और क्योंकि डोमेन काफी ज्यादा सीई कंज्यूम करता है, इसलिए यूजी के लिए ये खत्म हो गया है। सुकुना थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि यूजी ने उसे अपने स्पेशल डिले सेकंड इफेक्टिव पंच से मारा। के बाद यूजी एक बार फिर लॉक इन और अपने कोल्ड फेस के साथ कहता है कि चल इस एवर साइकिलिंग कर्स को खत्म करते हैं सुकुना। बाद चैप्टर के एंड में यूजी सुकुना को एक तगड़ा ब्लैक फ्लैश मारता है। एडिटर लास्ट में कमेंट करता है कि द एंड ऑफ ए लॉन्ग बैटल। चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और अगली वीक कोई भी ब्रेक नहीं होने वाला।